श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक दीपक और 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन इस एक दीपक और 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक और 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक और 2 लौंग वाला उपाय को आज मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि का दिन पड़े, आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 दीपक और 2 साबुत फूल वाली लौंग की। अब यह 1 दीपक और 2 लौंग आज 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि की रात 1 दीपक घर में इस जगह जला दे, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज 24 सितंबर को है महालक्ष्मी व्रत का समापन और इस दिन आपको 2 लौंग से और 1 दीपक घर में जलाना है। ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी और हमेशा आपके घर में धन में वृद्धि होती चली जाएगी। अब आपके घर से भी कंगाली और धन का संकट दूर होगा, आपके घर में भी धन सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी और आपके घर में पैसा बढ़ता चला जाएगा। देखिए, महालक्ष्मी व्रत के जो दिन होते हैं, इस समय पर यदि आप यह दीपक वाला अपने घर पर करते हैं तो तुरंत के तुरंत यह उपाय सफल होता है, क्योंकि यह जो दिन है यह माता लक्ष्मी के ही दिन होते हैं। वैसे तो महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के होते हैं, लेकिन साल 2024 में ये 14 दिन के पड़े हैं और आज 24 सितंबर को इसका समापन है और इस दिन यह आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी बरसेगी और आपके पूरे घर में धन की वर्षा होगी। मतलब कभी भी घर में फिर पैसों की कमी नहीं आएगी। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बहुत बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे सपने अपने जरूर पूरे कर सके। अब ऐसा समझ लीजिए कि एक बार अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है ना, तो इतना धन आपको देती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप उस धन को संभाल भी नहीं पाते हैं, इतना धन वह आपको देती है। तो कोशिश की माता लक्ष्मी को जरूर प्रसन्न करें, इस मौके को जाने ना दें और यह लाल बाती के दीपक वाला उपाय जरूर करें। अब लाल बाती का ही दीपक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लाल बाती का जो दीपक होता है
ये माता लक्ष्मी के लिए अगर आप जलाते हैं, जिस तरह से हम आपको बताएंगे उस तरह से उपाय को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके आने वाले समय में सिर्फ पैसा ही पैसा आप देखेंगे, कभी भी निर्धनता, गरीबी, धन से समस्याओं का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके घर से हमेशा के लिए धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है और फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से धनवान बनता चला जाता है। अब देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में बहुत गरीबी का सामना कर रहे होते हैं, निर्धन होते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में पीछे रहते हैं, आगे जाने का बहुत प्रयास करते हैं, नहीं जा पाते हैं, अपने जीवन में आसानी से सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अब माता लक्ष्मी को जो प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में समस्याएं चाहे जैसी भी हों, वह दूर होकर ही रहती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी अपने भक्तों को हमेशा धन धान्य से भर देती हैं। तो बात कर लेते हैं, लाल बाती का दीपक आपको किस तरह से जलाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो 24 सितंबर यानी कि मंगलवार का दिन है, शाम के समय में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि शाम का समय माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और हम दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन शाम के समय में ही करते हैं। अब आपको करना क्या है, लाल मोली धागा लेना है, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं, उससे आपको बाती बनानी है, या रेडीमेड भी बाती आती है लाल रंग की, वह आप ले सकते हैं। मिट्टी का या आटे का दीपक है और शुद्ध घी से इस दीपक को भर लेना है। इसी के अंदर लाल रंग की बाती जो मौली धागे से आपने बनाई है उसे आपको लगा लेना है। अगर मौली धागा 2 रंग का है, क्योंकि बहुत बार पीला रंग और लाल रंग का मौली धागा आता है, वह भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर जो आपने दीपक तैयार करा है लाल रंग की बाती से, इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली साबुत लौंग भी डाल देनी है और अपने के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प हो तो पुष्प ले ले, वरना ऐसे ही अपने घर के मंदिर में बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, ये जो दीपक है, ये दीपक जलाने से पहले आपको 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने हैं और फिर ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने लगाना है। और माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार जाप करना है। अगर मंत्र नहीं रहता है तो ऐसे ही आप माता लक्ष्मी का ज्ञान कर ले, या कोई और मंत्र अगर आपको माता लक्ष्मी का आता है वो मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी मंत्र है और जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी वही वास करती है। तो श्री हरि विष्णु का ध्यान जरूर करना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाना और जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा कर देना और हमेशा अपनी कृपा बनाना, जिससे कि हमारे जीवन में जितनी भी निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह दूर हो जाए। इस तरह से अपने हिसाब से आपको प्रार्थना कर लेनी है और दीपक जलाना है। मंत्र अगर आपको याद रहता है तो बोले, वरना कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ऐसे ही आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें। ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर दीपक पहले ही आपको लगाने हैं, क्योंकि शाम के समय में माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जो महालक्ष्मी व्रत का समय होता है, यानी यह जो दिन होते हैं लक्ष्मी व्रत के, इस समय पर तो ऐसा समझ लीजिए कि एक बार अगर महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। साथ ही साथ आपके घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो महालक्ष्मी व्रत में आपको करना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप व्रत करते हैं तभी आपको यह उपाय करने हैं। आप व्रत ना करें, उपाय जरूर करें, महालक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त करें। तो जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को महालक्ष्मी व्रत में आप करते हैं तो नजर दोष से हमेशा आप दूर रहेंगे और कभी भी आपके घर को, आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। ना आपको लगेगी। करना क्या है, 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, 2 ही कपूर के टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे से 2 टिकिया कपूर की। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर यह 2 लौंग और 2 कपूर जलाने हैं। इसका धुआं अच्छे से मुख्य द्वार पर घुमाना है। यह उपाय भी शाम करना है। कभी आपके घर को नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी, आपको नजर नहीं लगेगी।
आपके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। मुख्य द्वार पर ही क्यों करना है? क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा भी मुख्य द्वार से ही आपके घर के अंदर आती है। जब भी लौंग और कपूर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाते हैं, इससे इतना लाभ आपको मिलता है कि सबसे पहले तो नजर दोस्त से आप बचे रहते हैं। चीज आपके घर में कभी नजर लगती नहीं है। तीसरी चीज, अगर नजर लगी है तो तुरंत दूर होती है। चौथी चीज की माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। जब भी यह उपाय आप करते हैं तो कोशिश करें कि कभी भी आप अपने घर को नजर लगने ना दें। अगर नजर लग गई है तो ये उपाय जरूर करें। साथ ही साथ इस उपाय को महालक्ष्मी व्रत वाले दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलती है। इतना आशीर्वाद कि कभी भी जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते हैं। चलिए अब से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब ऐसा पैसा आपके घर में आएगा कि कभी भी ना तो वो बर्बाद होगा और ना आपका पैसा आपके घर से जाएगा, अच्छी चीजों में जाएगा, कभी भी दवाइयों में, दुर्घटनाओं में यहाँ आपका पैसा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है। आप चाहे तो 10 रुपए का सिक्का ले ले, अच्छे से उसे सर्फ या साबुन से साफ कर ले। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक छोटा सा तिलक करना है, रोली का। अब सिक्का जब रोली का तिलक कर लेंगे, थोड़े से अक्षर डाल देंगे और ये सिक्का आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे महालक्ष्मी व्रत वाले दिन शाम के समय में, और पूरी रात उसे रखा रहने देंगे। अगले दिन वह सिक्का आपको उठाना है और अपनी तिजोरी में, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, अपना धन रखते हैं, उस स्थान पर लाल कपड़े में रखकर आपको रख देना है। तो इस तरह से जब यह 10 रुपए का सिक्का आप अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना पैसा धन रखते हैं उस पर रखते हैं, तो आपके घर में होता है स्थिर लक्ष्मी का वास, और फिर माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, घर का क्लेश दूर होता है, घर में शांति आती है और हमेशा आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि महालक्ष्मी व्रत का जिस दिन समापन है उस दिन यह उपाय आप जरूर कर लें, क्योंकि यह व्रत साल में एक बार ही आता है। ऐसा मौका फिर आपको 1 साल के बाद मिलेगा, तो इस मौके को जाने ना दे और माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी जरूर बनाए। बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है।
24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढया सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पक्ष अष्टमी का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी की जब भी मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं।
इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में कर जला देना है, ठीक है ना। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दे, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था या घर में बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनि देव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च अपने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं।
लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश की वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहाँ 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदात है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है, शनि देव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनि देव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनि देव को प्रसन्न, काली मिर्च से। जी हाँ, आपको या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे, 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2024 तो
शनि देव का ही साल है और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें।